ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में श्री सीता जी जगत माता है। श्री सीता जी जगत माता है। श्री सीता जी आदि शक्ति हैं। श्री सीता माँ का जन्म नहीं होता। राम की माँ तो कौशल्या हो सकती है। राम की माँ तो कौशल्या हो सकती है। श्री सीता जी कोई भी माँ नहीं है। श्री सीता जी का कोई माँ नहीं है। श्री सीता जी का कोई पिता नहीं है। जो जगत की माँ है, जगत जननी, उनकी माँ कौन हो सकती? ऐसा लगता है कि वे अपनी इच्छा से अनेक जीवों को कल्याण करने के लिए ही आई है। स्व इच्छा से प्रकट हुई है। भय प्रगट कुमारी भूमि बिदारी जन हितकारी भयहारी। ऐसी स्त्री ब्रह्मा जी भी नहीं बना सकती। सीता जी प्रकट हुई है, भय प्रगट कुमारी। वाल्मीकि ऋषि को आश्चर्य होता है कि ऐसी कौन सी स्त्री है जिसको ब्रह्मा भी नहीं बना सकते। वाल्मीकि ऋषि दौड़ते हुए गए हैं और देखते हैं, श्री सीता जी को पहचानते हैं। ये तो जनक की कन्या है, पहचान लिया। सीता जी को समझाया, तुम मेरी कन्या है। जनक की कन्या है तो तू भी मेरी कन्या है। मैं सब जानता हूं। मैं तेरा पिता का मित्र हूं। तो मित्र मित्र भाई होता है। तो इस वजह से तुम हमारी कन्या हो। सीता जी को अनेक रीति से समझा करके वाल्मीकि ऋषि आश्रम में ले आते हैं। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में आने के बाद लव कुश का जन्म होता है। चक्रवर्ती सार्वभौम राजा श्री राम हैं। उनके दो बालकों का जन्म एक ऋषि के आश्रम में हुआ है। श्री सीता जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में विराजमान है। सीता माता का दर्शन करते हुए वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। लव कुश को पढ़ाते हैं। लव कुश रामायण की कथा बहुत सुंदर करते हैं। समाज तो दो ओर से बोलता है। समाज दो ओर से बोलता है। प्रभु ने श्री सीता जी का त्याग किया। अयोध्या में बहुत से लोगों को अच्छा लगा। सब मजा करते हैं, सुख भोगते हैं। अकेले राम अयोध्या के राजमहल में है। सीता जी वाल्मीकि के आश्रम में। सब मजा कर रहे हैं। किसी ने आकर के राम जी को ऐसा कहा नहीं कि मेरी माँ कहाँ है। बोलना चाहिए ना। जब राम सीता वनवास को जा रही थी
तो पूरा अयोध्या उलट करके आ गए थे जो मैं भी राम जी के साथ में वनवास जाऊंगा। सीता अकेली वनवास गई है, कोई पूछने के लिए नहीं आ रहा है, सब मजे में, कोई पूछता ही नहीं। सीता मां न आए तब तो मैं पानी नहीं पीऊंगा, ऐसा भी हो सकता है। मैं अन्न का त्याग कर दूंगा, प्राण को छोड़ दूंगा। जिसके राज में इतना सुख मिला था किसी ने आकर के ऐसा कहा ही नहीं। कहने में क्या लगता, और कहता मैं नहीं खाऊंगा जी तो क्या होगी, मैं प्राण छोड़ दूंगा तो क्या, वो मर जाता क्या। लेकिन एक मुख से कहने के लिए भी नहीं है। बता, जीव दुष्ट है, जीव स्वार्थी है। राम राज में सभी को अच्छा लगता है, कोई चीज का कमी तो है नहीं। सुख में कौन सिमरण करता है, सुखी जीवन। एक ब्राह्मण का हृदय बहुत व्याकुल है। आज दरबार में वशिष्ठ ऋषि को आने में बहुत विलंब हुआ। अति विलंब से वशिष्ठ ऋषि दरबार में आए। सभी खड़े हुए। राम जी ने गुरुदेव को आसन दिया, पूजा किए। वशिष्ठ ऋषि महान ज्ञानी है, महान तपस्वी। सीता जी के एक एक सद्गुण उन्हें याद आते हैं। सीता जी का विवेक, सीता जी की उदारता, सीता जी की सरलता, सीता जी की पतिव्रता, एक एक सद्गुणों को याद करके ब्रह्मनिष्ठ महान ऋषि वशिष्ठ रोने लगे। आज तक वशिष्ठ की आंख में आंसू नहीं आया था, आज राम दरबार में वशिष्ठ जी रोने लगे, आंसू लगे। निकषि वशिष्ठ द्वार पे ठाढ़े। जब राम लक्ष्मण और सीता वनवास जा रहे थे तो वशिष्ठ जी द्वार पर आकर खड़े हो गए। एक हाथ पिलर के ऊपर रखे थे और खड़े थे, लेकिन रोते नहीं थे। कहाँ लिखा हुआ, निकषि वशिष्ठ द्वार पे ठाढ़े। आज राम राज के बाद सीता जी वनवास को गई है, राज दरबार में वशिष्ठ जी आए हैं। इन सारे बातों को याद करते करते रोने लगे। वहां नहीं रोने का लिखा है, यहां लिखा है। सीता मां के एक एक सद्गुण याद आते हैं। वशिष्ठ ऋषि के आंखों में आंसू है। राम वंदना करके पूछते हैं, ओ मेरे गुरुदेव, आपको क्या दुख हो गया, आंख में आंसू क्यों आ गया। कहते मेरे गुरुदेव को आंख में आंसू आए या मुझसे सहन नहीं हो सकता। माता पिता और गुरु के आंख में आंसू आए तो बेटा को कैसे सहन होगा, शिष्य को सहन कैसे होगा। राम जी कहते मैं नहीं सहन कर सकता। कहते शरीर तो आपका अच्छा है, घर में सब कुशल मंगल है ना। राम पूछते हैं, मुझे बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। आपकी आंख में आंसू आए, मुझसे यह सहन नहीं होता है। आपको क्या तकलीफ है, क्या दुख है, बताइए।
वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि मेरा शरीर बहुत अच्छा है, लेकिन सीता जी की बहुत याद आती है। आपने सीता जी का त्याग किया, यह बहुत अनुचित है, अच्छी बात नहीं। श्री राम जी गुरुदेव के चरण पकड़े हैं। राम गुरुदेव की चरणों का वंदना करते हैं। राम जी ने कहा कि गुरुदेव का आशीर्वाद है, परिणाम में सब कुछ मंगल होने वाला है। मेरा ऐसा विश्वास है, आप इस विषय में मुझे कुछ कहें नहीं, आप नहीं कहेंगे, मेरा विश्वास है। गुरुदेव महाराज, प्रजा को प्रसन्न करना राजा का धर्म होता है। राम जी ने स्त्री धर्म को गौण किया है, यहां नहीं बताया, और राज धर्म का महत्व दिया। लोगों ने मुझे प्रजा का सुखी करने के लिए ही तो राजा बनाया। प्रजा को सुखी करने के लिए राजा अपनी निर्दोष रानी का भी त्याग करे, जिससे कि प्रजा सुखी रहे। मुझे सुख नहीं चाहिए, लेकिन हमारा प्रजा जो है सुखी रहे, मैं यही कामना करता हूं। राम जी जगत को दिव्य आदर्श दिया है। हम परिवार में रहते हैं, माता पिता हैं, माता पिता का दायित्व है जो बच्चे सुखी रहे। भले ही माता पिता तकलीफ काटे कोई बात नहीं, लेकिन बेटा सुखी रहना चाहिए। बेटा माता पिता के प्रति करे या न करे, ये उसकी दायित्व है, ये हमारा अपना कर्म करना बनता है। भगवान राम ने सीता ऐसी पत्नी को त्याग कर दी, किसके लिए? प्रजा के लिए। अब रामचंद्र जी को यज्ञ करना है, और पत्नी के बिना यज्ञ होता नहीं है। युवावस्था में कोई यज्ञ करने का नहीं दिखा गया है, लेकिन जब वृद्धावस्था आवे, समय निकट आवे, तो कोई यज्ञ करना चाहिए। सीता जी तो वनवास चली गई, अब राम जी को ध्यान में आया जो मुझे यज्ञ करना है, और यज्ञ में पत्नी की आवश्यकता है, क्योंकि अकेली स्त्री यज्ञ नहीं कर सकती, नो अकेला पुरुष यज्ञ कर सकता। पति पत्नी का साथ में होना जरूरी होता है, तभी यज्ञ संपन्न होता है। यज्ञ में देवों की पूजा होती है, और देवों को मानो तो देव आपको मानेंगे। देव पवन देते हैं, देव प्रकाश देते हैं, देव अन्न देते हैं। जो भी भौतिक वस्तु है सारे के सारे देवता देते हैं। तो उन देवता के लिए भी तो हमें यज्ञ करना चाहिए। आप बाजार में जाते हो, कोई सामान खरीदते हो, उसका पैसे देते हैं कि नहीं? जहाँ तक कि बिजली बिल भी आप देते हैं, लाइट जला रहे हो ना, लेकिन लाइट का बिल महीने महीने जा करके देते हो। और जो भगवान, जो देवता ने आपको फ्री में लाइट दिया, हवा दिया, भोजन दिया, अन्न दिया, उनको भी तो कुछ देना चाहिए। क्यों फ्री में ले रहे हो? तो उनका जो है यज्ञ करना, यज्ञ के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करना,
तो अपना जनजीवन में एक दो यज्ञ तो करना चाहिए। तो भगवान राम जी सोचते हैं कि मेरे को यज्ञ करना है। यज्ञ में पत्नी की आवश्यकता होती है, पत्नी तो है नहीं। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं जैसे हो तैसे यज्ञ तो तुम्हें करना है, अब सोचना तुम्हें ही है कि कैसे यज्ञ होगा। और जंगल से आप सीता जी को बुलाओगे या क्या करोगे, ये तो तुम्हारे ऊपर निर्भर है। गुरु है ना, कहते भगवान को कहते हैं ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है, आप जो करो। मैंने तो प्रश्न कर दिया कि यज्ञ करना है और आपने मान लिया, राम जी मान लिया, हाँ जी यज्ञ करना है। ये यज्ञ तो अकेला होगा नहीं, अब क्या होगा ये कथा कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल जा रामचंद्र भगवान की जय।